CSS की इतनी सारी प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद में आज हम बहुत खास प्रॉपर्टी शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है डिस्प्ले। डिस्प्ले की आज हम बिल्कुल बेसिक सी प्रॉपर्टी जो होती हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम आगे आएगा डिस्प्ले फ्लेक्स वगैरह। सबसे पहले हम बेसिक पढ़ते हैं। तो डिस्प्ले प्रॉपर्टी जो है वो क्या काम करती है वो समझाता हूँ आपको। जैसे हमारे पास में यहाँ पे एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ को मैं यहाँ पे एक क्लास दे रहा हूँ। क्लास का नाम दे दिया मैंने बॉक्स, ठीक है। और यहाँ पे स्टाइल में इसको हम लिखते हैं, इसकी क्लास बनाते हैं बॉक्स। बॉक्स में मैं विड्थ दे देता हूँ, विड्थ दे देता हूँ 500 पिक्सल्स। और बॉर्डर दे देता हूँ बॉर्डर 1px सॉलिड रेड, ओके। यहाँ पे मैं मार्जिन भी दे देता हूँ, पैडिंग दे देते हैं हम, पैडिंग और 10 पिक्सल 10px। और यहाँ पे मार्जिन ऑटो दे देते हैं ताकि ये सेंटर में आ जाए। मैंने यहाँ पे किया इसको सेव और क्या रिफ्रेश, तो हमारे पास में देखो ये पैराग्राफ आ चुका है। अब एक चीज़ नोट करो आप कि जैसे मैंने यहाँ पे कहीं पर भी एक H1 टैग लगा दिया, ठीक है, H1 टैग लगा दिया और इसमें मैंने लिख दिया हेलो। जैसे मैंने यहाँ पे हेलो लिखा तो और किया इसको रिफ्रेश, तो देखो इसने क्या किया, यहाँ पे पूरा का पूरा जो अपना पूरी जो हाइट है वो ले ली। मैं आपको पूरी डिटेल में समझाता हूँ। डिटेल समझाने के लिए मैंने यहाँ पे किया इंस्पेक्ट अपना ओपन, और यहाँ पे मैं गया इसको एलिमेंट को लेके, और यहाँ पे देखो इसने क्या किया, हेलो ने अपना पूरा बॉक्स ब्लॉक कर दिया। यानी कि पूरी जो प्रॉपर्टी है, अपनी पूरी लाइन है, उसको ब्लॉक कर लिया। आपको पता ही है H1 टैग क्या है, ब्लॉक टैग है। इस तरीके से div टैग भी ब्लॉक है। तो ये भी क्या करते हैं कि अपनी सामने वाली जितनी भी लाइन होती है, जितनी जगह होती है, उसको ब्लॉक कर लेते हैं। अब मान लो हमें H1 टैग का भी यूज़ करना हो और ब्लॉक भी नहीं करनी हो हमारी प्रॉपर्टी, तो हमें क्या करना है उसके लिए वो समझते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा जो H1 टैग है उसको डायरेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने किया H1 टैग को सेलेक्ट, और यहाँ पे हम इसकी क्लास लिखते हैं कि डिस्प्ले ब्लॉक। अब आपको लगता है कुछ चेंजेस होएगा, मैंने किया इसको रिफ्रेश तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हुआ क्योंकि वो ऑलरेडी ब्लॉक है। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है इनलाइन। जैसे मैंने इसको किया इनलाइन और इसको किया रिफ्रेश, तो देखो हेलो ने उतनी ही जगह ले ली जितनी उसको चाहिए, ठीक है। यानी कि जो ब्लॉक टैग था वो एक इनलाइन टैग में कन्वर्ट हो गया है। अब यहाँ पे हमें एक समस्या और आती है, वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, H1 टैग के लिए बैकग्राउंड कलर देते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड कलर हम दे देते हैं इसको येलो। अब मैंने किया इसको रिफ्रेश, तो अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए आप कि मान लो मुझे एक चीज़ अप्लाई करनी हो यहाँ पे, कि यहाँ पे जो मार्जिन है वो देना हो हेलो के बाद में जो जगह है यहाँ पे, तो मैं क्या करता हूँ, H1 टैग को मार्जिन देता हूँ, मार्जिन 10px। अब जैसे मैंने इसको मार्जिन दी और इसको किया सेव, तो यहाँ पे देखिए मार्जिन कहाँ पे अप्लाई हो रही है, ओनली लेफ्ट और राइट, यानी टॉप में मार्जिन अप्लाई नहीं हो रही है। तो इस कंडीशन में हम एक चीज़ और चेक कर लेते हैं कि हम पैडिंग देख लेते हैं कि पैडिंग काम कर रही है या नहीं कर रही है। हम इसको हटा देते हैं और हम आते हैं यहाँ पे पैडिंग लगाते हैं, यहाँ पे देते हैं पैडिंग 10px। किया इसको रिफ्रेश, तो पैडिंग जैसे मैं दे रहा हूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये मर्ज हो रहा है आगे वाली लाइन में जाके। तो इसमें हमें क्या सॉल्यूशन है वो समझाते हैं। पैडिंग, ठीक है। मान लो डिस्प्ले हमने ब्लॉक किया यहाँ पे, ठीक है। ब्लॉक किया तो ये किसको ब्लॉक करेगा, पूरी जो रॉ है ना इसकी। अभी मैंने बताया था जैसे हमने H1 टैग दिया था उसने पूरी रॉ को ब्लॉक कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो मार्जिन और पैडिंग है वो ऑल डायरेक्शन में क्या करेगी, काम करेगी, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पैडिंग में भी ऑल डायरेक्शन में काम करेगी। अब कैसे काम करेगी वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे हमने अभी यहाँ पे हमारे BIOS कोड के अंदर यहाँ पे एक टैग दिया था ब्लॉक टैग, ठीक है। ब्लॉक टैग हमने दिया यहाँ पे, और अब पैडिंग दे के देखते हैं हम। यहाँ पे किया रिफ्रेश, तो यहाँ पे ये पैडिंग काम कर रही है पूरी तरीके से। मैं आपको दिखाता हूँ इंस्पेक्ट करके।
और तो यहाँ पे देखो इसकी जो पैडिंग है वो काम कर रही है। जैसे मैं यहाँ पे लेके जा रहा हूँ तो आपको यहाँ पैडिंग दिख रही होगी, यानी कि टॉप बॉटम लेफ्ट राइट चारों डायरेक्शन पे काम कर रही है। इसी तरीके से मान लो हम यहाँ पे जाकर दे देते हैं मार्जिन और इसको किया सेव, और अब यहाँ पे करते हैं रिफ्रेश। तो देखो यहाँ पे देखो ये जो ऑरेंज कलर में आ रही है ना, ये है मार्जिन। तो मार्जिन भी काम कर रही है, पैडिंग भी काम कर रही है और प्रॉपर तरीके से काम कर रही है, चारों डायरेक्शन में काम कर रही है, लेफ्ट बॉटम टॉप राइट सब जगह पे काम कर रही है। लेकिन मान लो हम यहाँ पे ब्लॉक को इनलाइन कर देते हैं, तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे रिफ्रेश करके, जैसे मैंने किया इनलाइन तो पैडिंग कहाँ काम कर रही है, पैडिंग चारों तरफ काम कर रही है और मार्जिन लेफ्ट और राइट काम कर रही है। लेकिन एक चीज़ का यहाँ पे दिक्कत है कि ऊपर जो टॉप है, टॉप वाली लाइन को भी मर्ज कर रही है, नीचे बॉटम वाली लाइन को भी मर्ज कर रही है। तो इस चीज़ का जो सॉल्यूशन है वो क्या है वो बताता हूँ आपको। अब इनलाइन से हमें क्या समस्या आ रही है कि मर्ज कर रही है लाइनों को, तो इसके लिए हमारे पास में एक टैग और होता है, उसका नाम है इनलाइन ब्लॉक। जैसे ही हम इसको इनलाइन ब्लॉक देंगे, करेंगे रिफ्रेश, तो यहाँ पर देखो सभी चीज़ें काम कर रही हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है, और लाइनों को मर्ज भी नहीं कर रही। तो इन तीनों प्रॉपर्टी की सहायता, डिस्प्ले की सहायता से हम किसी ब्लॉक टैग को इनलाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं और एक इनलाइन टैग को ब्लॉक टैग में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो हम एक बार H1 टैग को यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ठीक है, लेकिन रिमूव करने से पहले एक प्रॉपर्टी और होती है नन नाम की। अब मान लो मैं डिस्प्ले नन कर देता हूँ, तो अब क्या लगता है आपको कि यहाँ पे ये हेलो शो होगा। मैं रिफ्रेश करके दिखाता हूँ आपको। जैसे मैंने किया रिफ्रेश, तो जो हेलो था वो गायब हो चुका है यहाँ से। यानी कि नन प्रॉपर्टी क्या करती है, पर्टिकुलर जिस एलिमेंट पे हमने उसको यूज किया है उसको हाइड कर देती है, दिखाती नहीं है, ठीक है। तो अभी मैं आपको क्या बता रहा था, मैं एक चीज़ और बता रहा था आपको कि जैसे मान लीजिए एक बार ब्लॉक, एक बार हम इस H1 टैग को हटा देते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक स्पैन टैग लेते हैं, ठीक है। स्पैन टैग क्या है, स्पैन टैग है एक इनलाइन टैग। मैं आपको हेलो लिख के दिखाता हूँ। मैंने जैसे किया यहाँ पे सेव और किया रिफ्रेश, तो देखो यहाँ पे हेलो आ चुका है। तो स्पैन क्या काम करता है, ये एक इनलाइन टैग है, यानी इसको जितनी जगह चाहिए उतनी ही जगह घेरता है, इससे ज़्यादा ही जगह नहीं घेरता। तो अब मान लो हमें इसको ब्लॉक में बदलना हो तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे स्टाइल के अंदर और डॉट स्पैन लिखेंगे यहाँ पे। स्पैन यानी कि किसी एलिमेंट को डायरेक्ट टारगेट कर लेते हैं और इसको दे देते हैं डिस्प्ले ब्लॉक। किया, इसको सेव और यहाँ पे करते हैं रिफ्रेश। अब तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे स्पैन, ठीक है, और इसको कर लेंगे टारगेट। टारगेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डिस्प्ले लिखा और यहाँ लिख दे ब्लॉक, किया सेव और यहाँ पे करते हैं रिफ्रेश। तो देखो इसने हेलो टैग को ब्लॉक एलिमेंट में कन्वर्ट कर दिया है। इस तरीके से हम डिस्प्ले की सहायता से हम इनलाइन को ब्लॉक में, ब्लॉक को इनलाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर जो ब्लॉक टैग है उसको हाइट विड्थ और पैडिंग मार्जिन देने के लिए, या फिर जो ब्लॉक टैग है उसको हम इनलाइन में कन्वर्ट करने के साथ साथ में उसकी पैडिंग और मार्जिन को भी ठीक तरीके से दे सकते हैं। तो डिस्प्ले टैग की ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं, इनसे बहुत कुछ कर सकते हैं आप CSS के अंदर। आगे हम पढ़ेंगे डिस्प्ले फ्लैक्स वगैरह जो बहुत बड़ी प्रॉपर्टीज हैं और वो बहुत आसान कर देती है हमारे काम को। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।